ऐसे नहीं हो सकती, मुलाकात हो सकती है। अब तरीका मुलाकात सुनिएगा और इजाजत दीजिएगा। इमाम से मुलाकात, इमाम हमारे दौर की हुज्जत, हम उस मौला की रैयत हैं। इमाम का ज़हूर, निशानियां पूरी, बहुत बड़ी बड़ी निशानियां पूरी हो चुकी हैं कि बैतुल्लाह के करीब बिलाल के नाम पे एक मस्जिद होगी, गिरा दी जाएगी, गिरा दी गई। उस पे एक बादशाह जिसका नाम एक जानवर के नाम पे होगा, वो अपना महल बनाएगा। फहद चीते को कहा जाता है, उसने अपना महल बना लिया। एक नफ्स ज़किया का कत्ल होगा, यमन से यमानी खरूज करेंगे, सुफियानी लश्कर खरूज होगा। बड़े बड़े बाल, लंबी लंबी दाढ़ियों वाले लोग गर्दनें काटेंगे अल्लाह के नाम पे। आप पढ़ें तो सही अलामात ज़हूर इमाम, आप अलामात ज़हूर इमाम पढ़ें, आपको ऐसे लगेगा जैसे आज के दौर की बात हो रही है। फरमाया ये सारी मुकम्मल निशानियां हैं इमाम के ज़हूर। मौला उस दौर में आपके शियों को क्या करना चाहिए? इमाम ने कहा हमारे साथ तवस्सुल, इमाम से मुलाकात की ख्वाहिश। मौला आपके नासर होने के लिए, आपका सिपाही बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इमाम ने सबसे ज्यादा जरूरी यह है इमाम से मुलाकात की तमन्ना। मुलाकात की तमन्ना दिल में हो, काश मैं मौला से मिल लूं, काश मैं मौला से मिल लूं। फरमाया बस वो काश ज़हन में लेके आए, हम मिल लेंगे। लेकिन वो काश लेके आए, काश है हसरत का नाम। हसरत उम्मीद को पूरा कर देती है। इमाम ने फरमाया हसरत हो और फिर यकीन हो कि मेरा मौला मुझसे मिलेगा। जैसा कि एक शख्स ने किताबों में सारी निशानियां पढ़ी कि इमाम कहां पे होते हैं, चला गया जगह जगह जहां जहां निशानियां थी वहां वहां पे चंद दिन गुजारता 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 6 माह हो गए। 6 माह हो गए, इमाम से मुलाकात नहीं हुई। कभी करबला में, कभी बकिया जाए, कभी मस्जिद कूफा में बैठे, जगह जगह होने के बाद जब इमाम से मुलाकात नहीं हुई तो आखिर तंग आके ये सोच के घर की जानब चला कि अब तो बच्चे भी मकरूज हो गए होंगे, अब तो घर का चूल्हा भी बंद हो गया होगा, पीछे बच्चे भूख से मर रहे होंगे। ये सोचता हुआ करबला से निकल रहा था। यह एक शख्स इसके साथ निकला, ज़ियारत इमाम को आए थे। वापस जा रहे हो? वापस जा रहे हो। कहां से जाओगे? खुशकी के रास्ते या फरात के रास्ते? कहने लगा मैं बसरा का रहने वाला हूं, मैं खुशकी के रास्ते जाऊंगा। आप कहां से जाएंगे? उस शख्सियत ने कहा मैं जाऊंगा फुरात के रास्ते से। अच्छा तू बसरा जा रहा है तो वहां पे जाना, वहां पे एक ओजान नामी शख्स है, उसको मेरा एक पैगाम और एक मेरी अमानत दे देगा। उसने कहा जा तो उसी शहर में रहा, अमानत जो है वो दे। उन्होंने 400 दिनार हाथ में रखे। फरमाया उसके घर जाना, उसके दरवाजे पे दस्तक देना, वो अंदर से निकलेगा, उसके हाथ खून से भरे हुए होंगे, परेशान ना होना, वो अंदर जानवर ज़िबा कर रहा होगा। अब देखें मार्फत होती है, वो जानवर ज़िबा कर रहा होगा, उसे सलाम कहना, सलाम कह के ये 400 दिनार उसे देना। 400 दिनार पकड़ के अगर वो पूछे कि तुझे किसने दिए तो क्या कहूं? कहना कि हकदार ने तेरा हक अपने जरिए से तुझ तक पहुंचाया। कह के वो घोड़े पे सवार होकर जाने लगे। उसने पीछे से वादे कहा अगर वो पूछे कि नाम क्या है, इमाम ने घोड़े से रुखे अनवर को पीछे, कह देना कि नाहिया मुकद्दस। मेरे मौला का नाम है नाहिया, नाहिया मुकद्दस इमाम का नाम है। ज़ियारत नाहिया, नोहा पढ़ने वाला। नाहिया मुकद्दस से सलाम भेजा है। सोच के चला गया, बसरा पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी, उजान का घर पूछा, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से उजान निकला, वैसे ही हाथ खून से भरे हुए। अब उसके हाथ खून से भरे, उसने बाहर अजनबी को देखा तो हाथ छुपाने लगा। इसे कहना परेशान ना हो, मुझे पता है तू जानवर ज़िबा कर रहा है। खुश होकर मतवज्जे वो, अच्छा तो क्यों आए हो? कहने लगा ये 400 दिनार हैं, करबला से आ रहा था, किसी ने तेरे नाम दिए। किसने दिए? पता नहीं, कह रहा था कि उससे कह देना
कि तेरा हक मैंने हकदार के जरिए से अपने हाथ से तुझ तक पहुंचाया है। ना पूछा तो कोई नाहिया मुकद्दस कह रहा था। नाहिया मुकद्दस का नाम था, उल्टे पांव वो अंदर गया, अंदर जाके वजू किया, वजू का के दरवाजे पे आके हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, मुझे वो आंखें चूमने दे जिससे तूने मौला को देखा है, मुझे वो हाथ चूमने दे। इसने कहा किस मौला को देखा है? इसने कहा इज्जत इमाम की कसम है, अभी इसी रात तो मैंने मौला से कहा था कि मौला मुझे 400 दिनार चाहिए, एक ही रात में दुआएं सुन ली बतूल के बेटे। तड़प गया घर जाके, कर गया जाएगा मौला 6 महीने हो गए मुझे शहर शहर की गलियों में फिरते हुए, मौला बता के क्यों नहीं आए? रोता हुआ बिस्तर पे सो गया, या नाहिया मुकद्दस का हाथ इसके सर पे आया। इमाम ने बेदार किया, लब्बैक या हुज्जत कह के उठा। इमाम ने फरमाया उसे घर बैठे को इतना यकीन था कि मैं भेजूंगा। उसने दूसरी आस नहीं रखी, उसने मेरे अलावा किसी से मांगा भी नहीं, किसी और के दरवाजे पे नहीं गया कि अगर मौला ना भेजे तो तू दे देना। उसे पता था कि मैं भेजूंगा। और तू 6 महीने में किसी एक शहर में रुका ही नहीं, तू मुझे दिनों में तलाश करता रहा। इमाम ने कहा मैं मुलाकात करता हूं मार्फत के मुताबिक, कोई मुझे कितना सोचता है। 313 की एक निशानी बताई जाती है, उसके बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा। 313 कहा जाता है और अक्सर फौरन अगला सवाल यह आता है कि अभी 313 ही नहीं हुए। तो वो 313 की जो बात हो रही है हजूर, वो 313 इमाम के लश्कर की नहीं, इमाम के लश्कर के कमांडर की तादाद 313 है। नासरीन इमाम 313 नहीं, नासरीन इमाम हजारों में होंगे, लाखों में हो सकते हैं। 313 लश्कर के सिपा सालार हैं, और वो जो 313 है उनमें माल के अश्तर भी है, उनमें कंबर भी है, उनमें मीस में तम्मार भी है, उनमें अमारे यासर भी है। ये है मेरे मौला का लश्कर। माल के अश्तर का स्टेटस क्या है? ये मौला अली की फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो वहां सिपा सलार हो यहां सिपाही है।